मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, इस वक्त उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की खूब धूम है। चारों तरफ चुनाव प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े नेतागण चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो हूँ ये गढ़वाल लोकसभा सीट है, जहाँ से बीजेपी के अनिल बलूनी खड़े हो गए और राज्यसभा के मेंबर हैं, और कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल चुनाव मैदान में वो लोकल लीडर हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं अपने क्षेत्र में। और चूँकि इस वक्त भारत का माहौल राममय हो रखा है और प्रधानमंत्री मोदी की जो इस वक्त 400 पार का जो नारा है उसकी तरफ ऐसा लगता है कि देश उस तरफ जा रहा है। लेकिन मित्रों, उत्तराखंड में दो समस्याएं बहुत भयानक तरीके से आ रही हैं और लोग उसे झेल रहे हैं। एक समस्या यहाँ अग्निवीर और दूसरी समस्या है बेरोजगारी। अग्निवीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की, उस योजना का यहाँ बहुत विरोध हो रहा है, घोर विरोध हो रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के दो डिवीज़न है, गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल में गढ़वाल राइफल है और कुमाऊं में कुमाऊं रेजिमेंट है। अभी यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट हो गया है। तो दोनों रेजिमेंट में यहाँ के लोकल लोग भर्ती होते हैं और हर घर से एक व्यक्ति फौज में है। तो यहाँ का रोज़गार, यहाँ की इकोनॉमी वो फौज के इर्द गिर्द है। यानी जो फौजी हैं वो अपने यहाँ पेंशन भेजते हैं या उनकी जो तनख्वाहें हैं वो यहाँ मनी ऑर्डर भेजते हैं। तो मनी ऑर्डर व्यवस्था यहाँ चल रही है और उन पे ही पूरी इकोनॉमी डिपेंड थी। अभी थोड़ी सी क्योंकि लिबरलाइज हो गया है, अब यहाँ प्रॉपर्टी लोग बेच रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, टूरिज़्म भी पनपा है, तो उसके कारण भी रोज़गार के थोड़े साधन यहाँ बने। लेकिन अब फौजी अग्निवीर हो रहे हैं, तो अग्निवीर 4 साल के लिए। तो लोगों को लगता है कि हमारी जो कि पूरी खानदानी पुश्तों के हिसाब से कई पुश्ते हैं जो फौज में गए हैं, यहाँ 100 साल से गढ़वाल राइफल है, तो पुश्तैनी यहाँ फौजी हैं। उनको लगता है कि हम 4 साल के लिए फौज बनेंगे तो आगे क्या होगा, यानी फ्यूचर क्या है, तो वो चिंता में है। और राहुल गांधी ने कहा कि हम अग्निवीर स्कीम को ख़त्म कर देंगे और रोज़गार का जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। इसलिए दोनों पार्टियों को, बीजेपी को और कांग्रेस को, अपना स्टैंड यहाँ पर लेना पड़ेगा। कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया कि हम अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। बीजेपी को भी अपने स्टैंड लेना पड़ेगा कि वो अग्निवीर को कंटिन्यू करेंगे या उसे ख़त्म करेंगे, और जो पुरानी व्यवस्था थी यानी परमानेंट उनको रखने का, उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर परिवार में यहाँ फौज में जाता है और अब वो अग्निवीर में जा रहे हैं। इस बार जो अग्निवीर की भर्ती हुई है उसमें कम लोगों ने पेपर दिए, पेपर के लिए एप्लीकेशन कम आए, और जो लोग इंटरव्यू देने गए थे, भर्ती होने जो पेपर देने के लिए, उनकी संख्या कम थी। यानी लोग अब अग्निवीर की तरफ से विमुख हो रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है देश के लिए कि यहाँ से फौजी ज़्यादा जाते हैं और अग्निवीर में लोग कम भर्ती होंगे, तो फिर उनका क्या होगा कि फौज में लोग कम जाएंगे। तो ये चिंता की बात है। इसलिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और चूँकि सत्ता में बीजेपी है, तो बीजेपी को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि उनको कंटिन्यू करना है अग्निवीर या उसको ख़त्म करना है, उसकी जगह परमानेंट जो पहली व्यवस्था थी उसको करना है। दूसरी, यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। फौज के अलावा यहाँ दूसरा रोज़गार है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ होटल बना रहे हैं, और उन होटलों में यहाँ के लोग या तो चौकीदार हैं या खाना परोस रहे हैं, यानी सेवा कर रहे हैं। उनको 8,000 10,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और उसमें वो अपना परिवार पाल रहे हैं। परिवार का गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है क्योंकि खेती ख़त्म हो चुकी है। खेती यहाँ लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यहाँ एक तो जंगली जानवर आ गए, सूअर आ गया है, जो बंदर है, बंदर खेती बर्बाद कर दे रहे हैं, सूअर आ रहे हैं वो खेती उखाड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ हिरन आते हैं और जो अगर आपने किसी तरह से कुछ उगा भी लिया तो हिरन उसको खा जाते हैं। और अगर कोई फली कुछ पनपी भी तो फिर उसको तोता जो चिड़िया है, चिड़िया उसको खा के ख़त्म कर दी। तो इसलिए लोग अब यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो लोग पूरी तरह से डिपेंड हो गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो राशन मिल रहा है उस पर डिपेंड हो गए। तो एक तो जो युवा हैं यहाँ, उनको शराब की लत लग गई। यानी सुबह उठ के शराब पीना, दिन भर शराब के नशे में रहना, होटल में नौकरी करना, 8,000 रुपये कमाना और उससे परिवार का पालन पोषण करना, और जितना हो। इसलिए हम बच्चे जो अब नए बच्चे हैं उनका भी पालन पोषण या अच्छे पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि स्कूल तो यहाँ पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। सरकारी स्कूल है, एक मेरा ही स्कूल है जहाँ मैंने खुद पढ़ाई की, उसमें 3 बच्चे हैं। यानी एक ज़माने में वहाँ 4 गांव के बच्चे पढ़ते थे और अब वहाँ सिर्फ 3 बच्चे।
बच्चे शिशु मंदिर या आर्मी स्कूल में चले गए हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो फिर घरों में खाली हैं, यानी जो नए बच्चे हमारी पौध आ रही है वो भी बर्बाद हो रही है। तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि लोगों को रोज़गार, शिक्षा का अभाव, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। दूर दूर यहाँ एक कोटद्वार एक सरकारी हॉस्पिटल है, पूरा उसी पर ही प्रेशर है, तो लोग इलाज भी ढंग से नहीं हो पाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ी इस वक्त समस्या है वो बेरोज़गारी, और जो हमारी नई पीढ़ी है उसको सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है। लोग चूँकि बेरोज़गारी है, गरीबी है, तो बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, यानी शहरों की तरफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि ट्यूशन फीस वगैरह बहुत महंगी है, उनका पालन पोषण करना मुश्किल है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की कि यहाँ लोग शराब में डूबे हुए हैं। जो युवा लोग हैं वो शराबी बन गया है, परिवार ख़त्म हो रहे हैं। तो एक और बड़ी समस्या है, वो मैं उस अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा कि यहाँ युवाओं को लड़कियाँ नहीं मिल रही, शादियाँ नहीं हो रही हैं, और उसका कारण है कि जो 1980 और 90 के बीच, 90 बल्कि 2000 तक, इन 20 सालों में जो शादियाँ हुई हैं उनमें लड़कियाँ पैदा नहीं हुई हैं। तो लड़की और लड़के का जो एवरेज है वो बड़ा ख़राब हो गया। तो यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं, और इस उम्र के जो लड़के जिनका जो 90 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जिन लड़कों का, उनको लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। वो यहाँ मेरे इसी गांव में करीबन 45 बच्चे ऐसे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, जिनकी उम्र ओवरेज हो गई है, 30 साल से ऊपर हो गई है। वो समस्या लेकर उसको मैं कल आपसे बात करूँगा। तो यहाँ कई तरह की समस्याओं से उत्तराखंड जूझ रहा है। बेरोजगारी की समस्या, अग्निवीर की समस्या, और शराब की समस्या, और खेती बाड़ी की समस्या। खेती बाड़ी भी यहाँ ख़त्म हो गई है। तो यहाँ ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टियों की, जो कि सत्ता पॉलिटिकल पार्टियाँ चलाती हैं, उनको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना होगा कि कैसे इस पहाड़ को संभाला जाए, कैसे उसे ठीक किया जाए, और जो प्रबुद्ध वर्ग है इस समाज के, वो प्रबुद्ध वर्ग कैसे आगे आए, और इस प्रबुद्ध वर्ग को ये जो समस्या है इसको कैसे सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये पहाड़ बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले 10 सालों में, अभी अनुपम खेर यहीं लैंसडाउन में रुके हुए हैं, एक फिल्म तन्वी द ग्रेट, एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, और अनुपम खेर को इस बात का एहसास होगा कि कैसे कश्मीरी पंडित को वहाँ से कश्मीर से भगाया गया था, वो शिमला में रहे और आजकल यहाँ दिल्ली में यहाँ आके, तो ये उनको इस बात का उनको पीड़ा है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा उत्तराखंड भी आने वाले 10 सालों में कश्मीर बन जाएगा। यहाँ के उत्तराखंड के लोग यहाँ से उनको भागने को मजबूर हो जाएंगे, गांव खाली हो रहे हैं, तो वो लोगों को भी उनके सामने ये समस्या है कि यहाँ कैसे टिके। यहाँ तभी टिकेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रोज़गार मिलेंगे, स्वास्थ्य मिलेगा, यहाँ शिक्षा का व्यवस्था होगी, शराबबंदी होगी, यहाँ शराब ख़त्म करना पड़ेगा डंडे से, बहुत ही क्रूरता से यहाँ शराबबंदी करनी पड़ेगी, और नहीं तो ये उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा। तो इन समस्याओं पर हम सबको हॉलिस्टिकली एक समग्र एक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, और तभी यहाँ सुधरेगा। तो मित्रों, चूँकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि उत्तराखंड को जो सुधारेगा उसको वोट देना चाहिए, और राजनीतिक दलों को अपनी अपनी अप्रोच यहाँ रखनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इतना, कल फिर मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।